तो सहारा के प्रोटेस्ट में बुलाया जा रहा था, बोला जा रहा था 10 लाख 10,000 20,000 लोग हैं आएंगे, 13 करोड़ लोगों का पैसा है इसमें। आते कितने हैं? वहाँ जाने के बाद 500 लोग नहीं होते हैं, 40-50 लोग होते हैं, अब 500 पुलिस वाले होते हैं। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो 2-3 काम करना पड़ेगा। पहला काम, चुनाव से पहले आइए, रोड पे पूरी की पूरी संख्या 13 करोड़ में से करीब 13 लाख आइए, दिल्ली को घेर के बैठ गए। किसी की भी सरकार, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। और तीसरा काम यह कि जब भी उनके विधायक या कोई भी जो वोट मांगने वाले लोग हैं वो अगर जा रहे हैं तो उनको यह बात याद दिलाएं। ये 2-3 काम आप करें, उसके बाद देखिए सरकार घुटनों पे जाए। सारे काम चुनाव से पहले। अभी हम दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर खड़े हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वही सेंटर है जहां देश के 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और उस सहारा जो कंपनी है उसका कंट्रोल अब यहीं से CSRC सेंटर से हो रहा है। CSIRC सेंटर जो है वो अमित शाह के मंत्रालय से है और लगातार जो निवेशक हैं उनको दावा किया जा रहा है कि एक एक पैसे का भुगतान किया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले संसद में अमित शाह जी ने भी ये दावा किया था कि पैसा सबका मिलेगा। हमारे साथ युवा एक्टिविस्ट आदर्श जी हैं। आदर्श, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो मामला है 13 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित निवेशक हैं। सहारा इंडिया जो एक चिटफंड कंपनी थी और उसमें जो है लाखों लोगों, करोड़ों लोगों ने एक एक करके एक एक रुपया मेहनत पसीने की कमाई जो है अपना लगाया। एक के बाद एक जो है जैसे जैसे 2012 के बाद केस बढ़ते गए, इस पे सेबी का कब्जा हुआ। सेबी को में सहारा ने अपनी डिटेल दायर की। अब जब CSRC यानी सरकार के अंडर में जब ये पोर्टल बना के लॉन्च किया गया और दावा किया गया कि यहाँ से भुगतान सबका होगा, अब लोग जो है वो सड़क से लेके संसद तक आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन भुगतान हो नहीं रहा है। 100 आदमी अप्लाई करता है पोर्टल पे, 2 आदमी का भुगतान होता है। सरकार दावा कर रही है सबका पैसा। आपने एक शब्द सुना है जिसका नाम है जुमला? हाँ, जुमला। जुमला पार्लियामेंट में जुमला शब्द पे बैन लगा है। हाँ। अब बैन किसने लगाया है? बीजेपी ने, कि हम जुमला शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरी बीजेपी जो है बड़का जुमला पार्टी, पूरी की पूरी बीजेपी जुमलेबाजी पर चल रही है। उसी जुमलेबाजी में एक और चैप्टर है CSRC, जिसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है। 13 करोड़ लोगों का पैसा जो सहारा में अटका हुआ है, उन लोगों को पोर्टल के माध्यम से एक जुमला दिया गया है ताकि ये लोग हमारे साथ जुड़े भी रहें और इनका पैसा भी हमें न देना पड़े। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, जैसे ही सहारा श्री का जो केस हुआ था तो आरोप लगा था कि बीजेपी ने बकायदा फंडिंग खाया है। जब पेट में माल गया है तो कार्रवाई कैसे होगी? जब पैसा चला गया है बीजेपी के पेट में तो जनता के पास कैसे जाएगा? तो जनता के पास क्या बचता है? पैसा और जुमला। तो अगर पैसा बीजेपी के अंदर चला गया तो क्या बचता है? जुमला। तो जुमला जाएगा जनता के पास और वही जुमला, अब जुमला बोलेंगे तो बोलेंगे कि भाई तुम तो पार्लियामेंट में बैन लगाए थे, तो तुम पार्लियामेंट में बैन लगाए थे तो हमें जुमला क्यों दे रहे हो? तो उस जुमला का नाम बदल करके CSRC कर दिया गया है। बाकी CSRC कुछ नहीं है। अभी आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं, CSRC 10,000 पहली बार किया गया कि अब 10,000 तक जो है लेकर के जाइए, अपना आइए अप्लाई करिए, 10,000 तक लेकर के जाइए। जैसे ही 24 का चुनाव आया और हमारे महामानव जी जब तीसरी बार यहाँ पे आए, सॉरी माफ करिएगा, अवतरित हुए। जब महामानव तीसरी बार यहाँ पे अवतरित हुए तो उन्होंने अवतरित होने से पहले बोला, माता गंगा मैं अवतरित होने वाला हूँ लेकिन माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस 10,000 के पैसे को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। 10 लाख तो किया गया कि 10 लाख तक सबको भुगतान करेंगे, लेकिन माल तो सारा चला गया है अंदर खाने, तो कहाँ से जाएगा? तो कहने के लिए इन्होंने 10 लाख बोला और आज ये हालत है। अब मजाक से हटके सीरियस बात कर रहा हूँ कि आज ये हालत है। सबसे ज़्यादा लोग सहारा में यूपी और बिहार से लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, ईंट के भट्टे पर ईंट बनाते हैं
अपनी वो हथकरघा का काम करते हैं, अपने रिक्शा चलाते हैं, सड़क साफ करते हैं, ठेला लगाते हैं, चाय बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, उस तरह के गरीब लोग जो प्रतिदिन, मुझे याद है मैं छोटा था, एक एजेंट आता था, 10 रुपए लेकर के जाता था, 20 रुपए लेकर के जाता था। उन गरीब लोगों का पैसा आज बीजेपी के पेट में चला गया है और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सबसे ज़्यादा लोग यूपी और बिहार से हैं, उन गरीबों के, हमारी आंखों के सामने कितने गरीब लोगों का घर उजड़ गया, कितने एजेंट के घर पर लोग, ज्यादा लोग ऊपर चले, लोग कर लिए, सुसाइड कर रही है, एजेंट सुसाइड किया। लोग आते हैं और एजेंटों के घर पर, जिन एजेंटों की कोई गलती नहीं है, उनकी माँ बहन की, बेटियों की गालियां देते हैं, पत्नियों की गालियां देते हैं और वो एजेंट टेंशन में आकर के सुसाइड करता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, बिहार में तो आप लोगों ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश में यह चीज़ दिखाइएगा। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर CSR से बैठा हुआ है, उसको जवाब दीजिएगा। 2027 में इनको उठा करके पटका नहीं, एक बहुत बड़ा झटका दीजिएगा और एक ऐसी सरकार चुनिएगा जो आपकी हकूक की, उनके घर उजड़ गए, उनकी बेटियां की शादियां नहीं हो पा रही हैं, वो कर्ज में फंसे हुए हैं, वो कर्ज में फंसे हुए हैं और आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। और कितने लोगों को मैं जानता हूं जो सहारा में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और आज दिल्ली में, मुंबई में आकर के रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति हो गई है। यूपी बिहार आपको पता होगा, वैसे भी एक पिछड़ा स्टेट था, उन लोगों का पैसा मार करके खाइए। ये निकम्मी और एक बेशरम सरकार की हक बनता है कि उसको दे, लेकिन ये जुमलेबाज सरकार जुमले के अलावा और कुछ दे नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 27 में आपको सबक सिखाने का मौका है। लेकिन सबक कैसे सिखाएंगे जब बिहार की में सबक सिखाने की बारी आती है तो फिर 5,000 करोड़ लेके अमित शाह आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कहते हैं पहला वाला 5,000 करोड़ खत्म हो गया, फिर 5,000 करोड़ लाए हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। पहला 5,000 करोड़ आया, कहाँ से आया? वो सुप्रीम कोर्ट सेबी में जो जमा था, सुप्रीम कोर्ट की मदद से, सेबी से लेकर के आए। पहला 5,000 करोड़ क्या हुआ? क्या हुआ? चुनाव प्रचार में लग गया। सहारा के लोगों, ये बात समझने की जरूरत है कि पहला 5,000 करोड़ जब आपको नहीं मिला तो दूसरा भी नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आपको बोला जाएगा कि पोर्टल खोल दिया गया है, ये वाला पोर्टल 10,000, अगला वाला पोर्टल 10 लाख, इस बार लेकर के आएंगे, कहेंगे हम तो महामानव हैं, चौथी बार आने वाले। योगी जी कहेंगे कि हम तो यूपी में तीसरी बार आने वाले हैं। 10 लाख क्या होता है जी? 10 लाख क्या होता है? जैसे सबको बोले थे ना कि 5-5 लाख, 15-15 लाख खाते में मिलेगा, तो 10 लाख ऐसे बोल दिया 10 लाख मिले। इस बार कहेंगे 10 लाख नहीं, करोड़ों रुपया देंगे। 100 करोड़, 100 लाख यानी कि 1 करोड़ हर सहारा वाले को, जिनके पास 1-1 करोड़ रुपया है। सहारा में आम बात है, एक एजेंट के पास 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया सहारा में लगाया हुआ है अपना और अन्य लोगों का। कहेंगे जिसका 1 करोड़ है, आओ 1 करोड़ लेकर जाओ, खैरात बट रहा है। इस भूल में कभी भी नहीं पड़ना है। वोट के समय में आपको सहारा याद दिलाना है ताकि ये निकम्मी सरकार इस बार रोड से घुटने पे आ जाए और आपके चरणों में गिड़गिड़ा करके बोले कि पैसा लीजिए, पहले अपना सहारा का पैसा लीजिए, फिर वोट दीजिए। जब तक सहारा का पैसा नहीं, बात ये है कि तब तक वोट नहीं। 1 लाख रुपया जिनका था उनको जमा करवा रहे थे और दे रहे थे 10,000। अब जो 90,000 बचा प्लस इंटरेस्ट, तो जो 90,000 बचा वो कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। और 100 में से 90,000 का आप इंटरेस्ट लेने के चक्कर में एक, अब मैं ना, मूलधन नहीं मिल रहा है। अब मैं वो क्या बोलूं, भोजपुरी में है, यूपी बिहार के लोग समझ जाएंगे, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा कैमरे पे। नहीं, बोलिए बोलिए, ठीक है ना। वो कहता है कि पहले मुर्गी जो है ना, अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो मूलधन है, मूलधन ही मिल जाए वही काफी है। मूलधन नहीं मिल पा रहा है, लोगों का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है, हजारों करोड़ अरबों रुपए फंसा हुआ है इस सहारा में। लोगों के घर, अब जाएंगे उनके घर में देखेंगे घरों के दीवारों में दीमक लग गए हैं और उस घर में आज कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा है। लोग आते हैं, गालियां देते हैं और डंडे लेकर के आते हैं बाकायदा और कहते हैं कि तू भगोड़ा है। सहारा नहीं भगी है, और तुम्हें पैसा दिया है, हमने तुमको पैसा दिया है, तुम जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है। तो अब लोगों के पास उपाय क्या है? लोग क्या करें? लोग या तो पैसे को भूल जाएं या कुछ उम्मीद रखें। पत्रकार महोदय, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग भूले नहीं। पहला काम यह करें कि जो ये लोग ना, सहारा का एक प्रोटेस्ट हो रहा था, हम गए थे, तो सहारा के प्रोटेस्ट में बुलाया जा रहा था, बोला जा रहा था 10 लाख, 10,000, 20,000 लोग आएंगे, 13 करोड़ लोगों का पैसा है इसमें। आते कितने हैं?
वहाँ जाने के बाद 500 लोग नहीं होते हैं, 40-50 लोग होते हैं, अब 500 पुलिस वाले होते हैं। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो 2-3 काम करना पड़ेगा। पहला काम, चुनाव से पहले आइए, रोड पे पूरी की पूरी संख्या 13 करोड़ में से करीब 13 लाख आइए, दिल्ली को घेर के बैठ जाइए। एक बहुत बड़ी संख्या आपको उतारनी होगी दिल्ली में। और दूसरा काम, जब ये आपके घर पर जाए, आप बोले कि पहले पैसा दो सहारा का, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। अब की बार किसी की भी सरकार, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। और तीसरा काम यह कि जब भी उनके विधायक या कोई भी जो वोट मांगने वाले लोग हैं वो अगर जा रहे हैं तो उनको यह बात याद दिलाएं। ये 2-3 काम आप करें, उसके बाद देखिए सरकार घुटनों पे जाए। सारे काम चुनाव से पहले होने चाहिए। अगर चुनाव में आपने नहीं कर पाया, फिर ये सरकार कभी सुनने वाली नहीं है। अरे जो सरकार राहुल गांधी की नहीं सुन रही, जो एलओपी हैं, जो सरकार गुजरात से चले थे रथ लेकर के, सोमनाथ मंदिर से चले थे किड़बिक रथ लेकर के, दिल्ली में आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, गुरुजी कर करके उनको साइड में लगा दिया गया। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका से नौकरी छोड़ के आए थे कि यहाँ पे चलेंगे मोदी जी की सरकार में और बहुत अच्छा से हमको पद मिलेगा, जो सरकार उनकी नहीं सुन रही है, वो तो छोड़िए, अंदर खाने की बात बता रहा हूँ। बीजेपी में जो सरकार मोहन भागवत की नहीं सुन रही है, वो सरकार आपकी कभी भी नहीं सुनेगी। ये सीरियस बात है। अगर जो भी सुनवाना है, यूपी चुनाव से पहले सुनवाना है, तो यही 2-3 रास्ता है। नहीं, बहुत बड़ी सभा आबादी लेकर के आइए और दिल्ली में उतर जाइए, दिल्ली को छोड़ करके मत जाइए। जिस तरह से किसानों ने घेर के बैठा था, आप 26 में आइए। किसानों ने 2 साल घेर के बैठा था, आप 1 साल घेर के बैठिए। किसानों ने 13 महीना घेर के बैठा था, आप 7-8 महीना घेर के बैठिए, सरकार घुटनों पे आ जाएगी। यही एक जो है कि तरीका है। चलिए, तो ये थे आदर्श। और जैसा कि आपने सुना कि जो 2027 में जो यूपी का चुनाव है, उस चुनाव से पहले ये जो निवेशक हैं 13 करोड़, इनकी जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सकती है वो आए और एक लंबा प्रोटेस्ट करे और सरकार को अपनी ताकत दिखाए, ताकि सरकार के कानों तक ये जू पहुंचे, आवाज पहुंचे। एक लास्ट बात है। हाँ। क्योंकि इस सरकार को टालने का बड़ा शौक है। अगर टालने का और बदलने का, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। नाम बदलने का तो सबको पता है। किसी दिन बोल देगी ये सहारा क्या है, सहारा लेता नहीं, सहारा देता है। बीजेपी मतलब सहारा देने वाली सरकार है। हम आपको सहारा दे रहे हैं, लेते जाइए, जबकि सारे सहारा ले लिया गया है। ठीक है, और बड़ा इसको टालने का काम शौक है। आपको पता होगा कि जितने भी आर्मी के जो पेंशनर्स हैं उनको टाला जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, अभी यूजीसी का मामला आ गया, यूजीसी को टाला जा रहा है। अगर बीजेपी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे ना, 15 लाख से लेकर के 100 स्मार्ट सिटी तक सबके सब टाला जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी टाल दिया जाएगा, लेकिन आपको अगर आप डट के खड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपका पैसा मिलेगा। चलिए, तो अब आप जो भी इसमें अपडेट आगे आएगा उसमें हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। यही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, देख लीजिएगा जो पीछे लिखा है, इसी को घेर करके बैठना है। ये दिल्ली में ही है, इसी को घेर के बैठिए। हाँ, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा के लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, जब वो बुलाएंगे हम हाजिर हैं उनके साथ। चलिए, तो ये थे आदर्श जी। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए।